तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल और डीजल यानी दोनों 35 पैसे प्रति लीटर महंगे हो चुके हैं। पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक आज की बढ़ोतरी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए के पार पहुंच चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ डीजल की कीमत भी 94.97 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि लगातार महंगे हो रहे पेट्रोल और डीजल का असर आम आदमी की जेब पर सीधे पड़ता नजर आ रहा है। परिवहन के साथ साथ डीजल महंगा होने से सब्जी और रोजमर्रा के इस्तेमाल के अन्य सामान भी महंगे हो रहे हैं। तो 1 लीटर पेट्रोल 105 रुपए से पार पहुंच चुका है प्रति लीटर। अगर बात की जाए पेट्रोल की, और सीधा असर केवल पेट्रोल और डीजल पर नहीं, इसके बाद आम तौर पर जो चीज़ें आम तौर पर ज़िंदगी में यूज़ होती हैं, जो इस्तेमाल होती हैं, उन पर भी, सब्जी पर भी, फलों पर भी, और मंडियों में देखा जा रहा है किस तरीके से फल और सब्जियां महंगी हो रही हैं। 1 लीटर डीजल की अगर बात करें तो 94.57 प्रति लीटर का इजाफा देखा गया है, यानी 1 लीटर पेट्रोल 105 रुपए के पार पहुंच चुका है प्रति लीटर। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जेब पर इसका सीधा असर पड़ता है, रसोई के बजट पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो 1 लीटर पेट्रोल 105 रुपए के पार है और डीजल भी महंगा हो चुका है, इजाफा हो चुका है। 94.57 पैसे प्रति लीटर की कीमत अब डीजल की है। 1 लीटर पेट्रोल 105 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 106 रुपए है। तो कोलकाता में डीजल पेट्रोल के दाम जहां पर 97 रुपए के पार 1 लीटर डीजल पहुंच चुका है। तो दिल्ली कोलकाता के जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में भी पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर और उसके बजट पर पड़ता है। ना केवल बजट और जेब पर, बल्कि रसोई तक इसका असर देखने को मिलता है, जहां पर आमतौर पर जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उस पर भी असर देखा जा रहा है। कोलकाता में डीजल और पेट्रोल के दाम भी, अगर हम पेट्रोल की अगर बात करें, 1 लीटर पेट्रोल की, तो 106 रुपए के पार कोलकाता में ये पेट्रोल जो है वो बिक रहा है। और 1 लीटर डीजल की अगर बात करें तो 97 रुपए के पार 1 लीटर डीजल बिक रहा है कोलकाता की अगर बात करें तो दिल्ली और कोलकाता में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा नजर आ रहा है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर, उसके बजट पर पड़ रहा है। और रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं, जो रसोई है, रसोई का भी बजट इसी कारण बिगड़ा हुआ है। मुंबई की अगर पेट्रोल डीजल के दामों में बात की जाए तो मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 111 रुपए के पार है और डीजल 102 रुपए के पार। हमारे संवाददाता दिल्ली से गुलशन सैफी ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं दिल्ली से। गुलशन, देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम ने आम आदमी की कमर तोड़ी हुई है। आज भी पेट्रोल की अगर बात की जाए तो 105 रुपए के पार है, और अगर डीजल की बात की जाए तो 94 रुपए पार कर गया है। और ऐसे ही कोलकाता का हाल है। अगर दिल्ली की बात करें तो किस तरीके से जो परिस्थिति है वो सामने आ रही है, लोग बेहद परेशान है बढ़ती कीमतों से। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अभी तमाम लोगों से हमने बात की पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर, तो सब में आक्रोश है और नाराज़गी ज़ाहिर दिखाई देती है। मैं देखिए एक बात बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें बीते 3 हफ्तों की, तो करीब 16 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं और वहीं 19 बार डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। और बीते 4 दिनों की बात करें तो लगातार 1.5 रुपए का इज़ाफ़ा, करीब 2 रुपए के करीब इज़ाफ़ा हुआ है, जिससे कीमत बढ़कर 105 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पहुँच गई। वहीं 94 रुपए 70 पैसे डीजल की कीमत पहुँच रही है। तो ऐसे में ये लगातार आज भी 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है दोनों ही चीज़ों में, पेट्रोल हो या डीजल, लगातार 30 से 35 पैसे प्रतिदिन बढ़ाए जाते हैं। तो आने वाले कई दिनों में बढ़कर 1 से 2 रुपए की मार हो जाती है, जो आम आदमी नहीं झेल पाता है। मैं आपको बता दूं कि कोरोना के बाद में जिस तरह से औद्योगिक क्षेत्र है या प्राइवेट सेक्टर है जॉब के लिए, वहां लोगों ने बहुत ही सीमित संख्या में अपने पास कर्मचारी रखे हैं, और जहां पहले 10 कर्मचारी हुआ करते थे वहां महज 5 कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के पास तनख्वाह बढ़ाने का तो विकल्प है ही नहीं। ऐसे में लोग सोच रहे हैं कि किस तरह अपनी जॉब को बचाए रखें और सीमित
जो तनख्वाह है उसमें ही काम कर रहे हैं। ऐसे में लगातार पेट्रोल के बढ़ते दाम उनकी कमर तोड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल का जो दाम बढ़ता है वो महज केवल वाहन पर ही भारी नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल। आदमी की रसोई पर भी भारी पड़ता है बिल्कुल, उसके। और बिल्कुल, बिल्कुल गुलशन, देखिए सीधा असर जो होता है पेट्रोल डीजल का ना केवल वो गाड़ियों पर और ना केवल वो पेट्रोल डीजल तक सीमित रहता है, बल्कि आम आदमी की जो रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हैं, जो रसोई का बजट है वो भी बिगड़ जाता है पूरी तरीके से। जी बिल्कुल, उसको कहीं न कहीं अपने खर्चे मेंटेन करने के लिए पेट्रोल हम्म। तो मान लीजिए जैसे 1 लीटर लगना है तो उसको 1 लीटर खरीदना ही पड़ेगा, चाहे वो हम्म। 100 का मिले या 150 का मिले, 125 का मिले, तो वहाँ उसको पेट्रोल के खर्चे अपने हम्म। दूसरे खर्चों में कटौती करके पूरे करने पड़ते हैं, बच्चों के खर्चों में कटौती करके पूरे करने पड़ते हैं, किचन के खर्चों में कटौती करके पूरे करने पड़ते हैं। तो ये निश्चित रूप से पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट भी महँगा होता है, हर चीज़ महँगी हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि डीज़ल और पेट्रोल से ही सारी चीज़ें हम्म। वाहन चलते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य ठीक पहुँचते हैं, तो गुलशन, ऐसे में उनकी लागत। अपनी नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं ज्यादा खबर पर अपडेट और जानकारी के साथ। ईशा, अगर बात करें पंजाब की, चंडीगढ़ की, तो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो हाल राजधानी दिल्ली का है वही हाल पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ का भी है। आज यहाँ पर 34 पैसे डीजल और 33 पैसे पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ अगर मैं दिखाना चाहूँ आज के दाम आपको, आप देखिए स्क्रीन पर, पेट्रोल जो है शतक पार कर चुका है, 101 रुपए 83 पैसे पेट्रोल, और डीजल की कीमत देखिए 94 रुपए 25 पैसे। तो यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 5 तारीख से जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, 11 बार बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसमें कुल मिलाकर पेट्रोल की बात करें तो 3 रुपए 6 पैसे पेट्रोल में और डीजल में 3 रुपए 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इससे क्योंकि अगर बड़ी गाड़ियों की हम बात करें, ट्रक की अगर बात करें या बस की अगर बात करें, उन लोगों की तरफ से अब अपना भाड़ा बढ़ा दिया गया है क्योंकि उसमें डीजल का इस्तेमाल होता है। स्कूल अब खुल चुके हैं तो परिवहन के लिए जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से भी जो किराया है बच्चों का उसे भी बढ़ा दिया गया है, और जो ट्रक है जो भाड़ा है उन्होंने बढ़ा दिया है, जिसका असर अब रसोई घर में पड़ेगा क्योंकि वहां से सब्जियां फल जो दूसरे राज्यों से यहां पर पहुंचते हैं उसकी वजह से फलों और सब्जियों के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। घर का गुजारा करना काफी मुश्किल हो गया है। जिस तरीके से कोरोना काल में कई जो लोगों की रोजगार है वो छिन चुके हैं, तो ऐसे में जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं इसकी कहीं ना कहीं मार आम जनता पर पड़ रही है। देखिए जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है उनकी तरफ से काफी ज्यादा टैक्स वसूला जाता है पेट्रोल डीजल पर, लेकिन जो कंपनियों की अगर बात करें हम, पेट्रोल डीजल जो तेल कंपनियां हैं उनके नियंत्रण में नहीं है, अब सरकार के नियंत्रण में नहीं है। तो ऐसे में ये भी आरोप लग रहा है कि कंपनियां मनमाने तरीके से तेल के दाम में बढ़ोतरी कर रही है। लगातार 5 तारीख से 11 बार पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं वो भी त्योहार के सीजन में, ऐसे में जो आम जनता है उन पर इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। जी लेकिन ईशा देखिए, जो लोग दफ्तर जाते हैं, जो बच्चे स्कूल जा रही हैं और जो अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसे में उनके लिए भी मुश्किल, उनका भी बजट खराब होता है क्योंकि जो लोग ऑटो का इस्तेमाल करते हैं या फिर प्राइवेट वाहन का, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो किराए में भी बढ़ोतरी हुई है जैसा कि आपने बताया, तो ऐसे में लोगों के लिए बेहद ही ज्यादा मुश्किल वक्त है ये। बहुत मुश्किल है। देखिए जिस तरीके से कोरोना की वजह से लोगों के रोजगार गए हैं, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, और जो लोग हैं जो रोजगार भी इस वक्त जिनकी जॉब भी है वो बहुत सीमित तनख्वाह में काम कर रहे हैं, ऐसे में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर आप 5 किलोमीटर की दूरी अगर आप 20 रुपए में तय करते हैं तो वही अब आपसे 30-40 रुपए वो वसूला जाएगा। और इसके पीछे अगर हम बात भी करें ऑटो ड्राइवर की या रिक्शा वाले की, उनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि जिस तरीके से तेल अब कंपनियां अपने दाम को बढ़ा रही है उस तरीके अपनी से नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। जम्मू से हमारे संवाददाता बरहान रशीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। बरहान, अगर बात की जाए जम्मू की स्थिति की, तो पेट्रोल और डीजल में किस तरह का इजाफा देखा जा रहा है और लोग किस तरीके से परेशान है, क्या दाम अभी जम्मू में, अगर बात की जाए जम्मू की? तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो वहां लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
हमारे संवाददाता गाजियाबाद से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर क्या इस वक्त मौजूदा स्थिति है और किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वहां पर, वो भी हम जानेंगे। हमारे संवाददाता वहां से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ और बात करेंगे। तो यशपाल कसाना हमारे साथ वहां पे लाइव जुड़े हुए हैं जो कि बताएंगे कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वहां पर। सबसे पहले तो मौजूदा जो आंकड़े हैं, जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं, आप वो बताइए हमारे दर्शकों को। देखो, इससे आपको बता दूं लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार अभी अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में फिलहाल तो पेट्रोल के रेट का 102 रुपए 40 पैसे यहाँ पर है और डीजल की अगर बात करें डीजल का रेट जो है 94 रुपए 97 पैसे यहाँ पर है। तो लगातार जो महंगाई बढ़ रही है इसको लेकर आम आदमी पर मार पड़ रही है, क्योंकि वो वाहन चलते हैं। आम आदमी अगर वो काम पे जाता है तो अपने वाहन सभी के पास है, ज्यादातर बाहर लेकर जाते हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि लगातार रेट बढ़ रहे हैं और लोगों की जो दुख है वो कोई सीमित है, उससे कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। उससे ज्यादा वसूली की बात ठीक करें। यशपाल, ठीक यशपाल, लौटेंगे आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ और पैनी नज़र अपनी बनाई रखिएगा क्योंकि कोलकाता, दिल्ली समेत कई जगहों पर, जम्मू और गाजियाबाद की बात कर लें तो यहाँ पर भी डीजल और पेट्रोल के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिन्होंने आम आदमी की कमर तोड़ी हुई है। सीधा असर इसका जेब और रसोई पर पड़ता नजर आ रहा है।